पूरे देश में भगवान राम और जनक नंदिनी के विवाह की धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या में इस वक्त रामलीला का मंचन जोर शोर से चल रहा है। रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन हुआ। मां सीता के किरदार में मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा नजर आई, तो वहीं टीवी कलाकार विजय कौशल लंकापति रावण का किरदार निभा रहे थे। अयोध्या के इस अद्भुत रामलीला के मंचन की इस रिपोर्ट को देखिए। रघुनंदन राम की बारात जनकपुर पहुंच चुकी है। पूरा देश इस वक्त कौशलपति राजा रामचंद्र और जनक नंदिनी मां सीता के विवाह मंचन को देख रहा है। अयोध्या की रामलीला का मंचन विश्व भर में प्रसिद्ध है और इस बार की रामलीला में टीवी कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं। चक्कर में डाल रही है क्यों? है कौन, मुझे बता दे तू। अयोध्या में फिल्मी रामलीला का ये 7वां संस्करण है, जो कि अयोध्या के रामकथा पार्क में चल रहा है। इससे पहले 6 साल के पुराने संस्करण अपनी सफलता की कहानी लिख चुके हैं और इस बार 7वां संस्करण पहले से काफी खास है, क्योंकि टीवी कलाकार भी इस बार अपने भाग्य का सौंदर्यकरण करने का काम करते हुए इस रामलीला के किरदार को निभा रहे हैं। इस बार के इस मंचन में मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा मां जानकी के किरदार में नजर आ रही हैं। पहली बार अयोध्या आने के बाद ये किरदार करने का सौभाग्य मिलेगा, ये खुद मणिका विश्वकर्मा ने भी नहीं सोचा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही खास फीलिंग है एंड मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इस तरीके से मेरा अयोध्या में पहली बार आना होगा। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। मां सीता का किरदार निभाने वाली मणिका विश्वकर्मा ने इस किरदार को निभाने के लिए काफी मेहनत भी की है, क्योंकि उनका कहना है कि मां सीता के किरदार को निभाया तभी जा सकता है जब उस सात्विकता की पूरी तरह से जानकारी हो। आई थिंक जब भी हम किसी रोल के लिए तैयारी करते हैं या एक्टिंग के लिए तैयारी करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अलग होती है, लेकिन सीता जी के रोल के लिए इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वाज मोर अबाउट कि हम किस तरीके से उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी को अपने अंदर उतार पाएँ एंड दैट वाज माय प्रिपरेशन। ग्लैमर की दुनिया हो चाहे आध्यात्म की दुनिया हो, फ़र्क ये है कि हम किस तरीके से अपने काम के लिए ईमानदार रहते हैं। मैं वही कोशिश करूँगी कि आज के इस रोल में मैं पूरी ईमानदारी से इसे निभा पाऊँ। आई थिंक राम जी व सीता जी का जो मिलन था, उनकी जो जोड़ी थी, उनसे हमने इंस्पिरेशन ली है कि किस तरीके से आप साथ किस तरीके से निभाते हैं। आज के टाइम पे जब हम देखते हैं तो वो एक इंस्पिरेशन है एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि उतनी ही सादगी, उतनी ही सरलता से मैं वो उतार पाऊँ। सिर्फ मणिका विश्वकर्मा ही नहीं, टीवी कलाकार विजय कौशल भी इस रामलीला में अपना कौशल दिखा रहे हैं। लंकापति रावण के किरदार को निभाने वाले विजय कौशल के लिए ये अनुभव पहले से नया और खास है। त्रेता युग के रावण ने बेशक कभी खुलकर राम नाम जय घोष ना किया हो, मगर कलयुग के रावण किरदार के मुख से पहला शब्द ही जय श्री राम सुनने को मिल रहा है। मुझे सच बताऊं तो इतना गर्व महसूस हो रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपनी अयोध्या नगरी में मौका दिया। ये मेरे कोई पिछले जन्म जन्मांतर की तपस्या होगी या कोई ऐसे फल होंगे जो मुझे अयोध्या नगरी में आने का मौका मिला। इसका तो कुछ वर्णन ही नहीं कर सकता। मैंने जरूर कोई पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए थे जो प्रभु श्री राम के चरणों में और प्रभु श्री राम के हाथों से मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं पब्लिक को संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप चलना चाहते हैं प्रभु श्री राम की नीतियों पे चलिए। युग युगांतर तक प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान होता है। यदि रावण महाविद्वान पंडित होके उसकी कुछ नीतियां, कुनीतियों के कारण आज रावण का नाम, जैसे राम का नाम है, रावण का नाम उस अंदाज में या उस रूप में लोग लेते हुए सोचते हैं। इस बार की रामलीला का मंचन पूरे अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए खास है, इसीलिए इस बार मंचन को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी काफी देखी जा सकती है और ये भीड़ उत्साह के साथ सिया रामलीला के मंचन को देख रहे हैं। रामलीला मंचन को देखने वाले हर किसी के मुख से बस एक ही जयकारा सुनने को मिल रहा है, सियावर रामचंद्र की जय। टीम न्यूज़ स्टेट।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।